हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है एसके डिज़ाइन चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर घर से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त होता है। तो इसी में आज टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है कि बीम के बारे में। जो लटक बीम होता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बीम प्रोवाइड हुआ है, तो बीम का साइज कितना है ये आप थंब रूल से कैसे पता करें। जैसे बहुत से लोगों को पता होता है कि जो हम लटक बीम दें वो उसका डेप्थ कितना रखे, ब्रीथ कितना रखे। तो इसके बारे में बताने वाले हैं कि इसका जो थंब रूल के हिसाब से जो डेप्थ रहेगा वो कितना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि थंब रूल के हिसाब से कितना होता है। तो जैसे कि आपको पहले नक्शे के अनुसार जो पिलर है, जो भी नक्शा में जो पिलर आपका निकला है उसका आप डिस्टेंस पता कर लीजिए कि जो मेरा 2 पिलर का जो डिस्टेंस है, जैसे एक पिलर ये है और एक पिलर आपका ये है। तो आप नक्शे के अनुसार ये पता कर लीजिए कि जो पिलर का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो साइड है, इसको पिलर का जो डिस्टेंस है वो आपका इनर टू इनर 12 फीट है। यानी कि 12 फीट 2 कॉलम का डिस्टेंस हो गया। कितना फीट हुआ? 12 फीट। तो आप जब छत के नीचे जो लटक बीम देंगे उसका साइज आप कितना रखेंगे। जैसे कि आपको तो नक्शे के अनुसार ये पता कर लिया कि जो पिलर है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 फीट। तो आप जब छत ढालिएगा तो उससे पहले जो आप लटक बीम जो देना चाहते हैं वो कितना फिट कर दीजिएगा, कितना साइज कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो आप थंब रूल में कि जितना जो कॉलम का जो डिस्टेंस होगा, जो भी कॉलम का जो डिस्टेंस है उसी के अनुसार उसका डेप्थ रखिए। जैसे कि यहाँ पे 12 फीट है तो आप क्या कीजिएगा कि जो डेप्थ रहेगा लटक बीम का, जो बीम ऑफ डेप्थ होगा वो आप 12 इंच का प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम से कम 12 इंच का जो डेप्थ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन जो साइज हुआ बीम का, लटक बीम का, वो आपका हो गया जैसे 5 इंच आपका जो छत में चला जाएगा, चला तो बचेगा कितना? 10 इंच। तो आप इस ढंग से जो बीम प्रोवाइड कीजिएगा छत लेवल में, तो 15 बाई 10 का आप जो इसका देख सकते हैं, इसका जो ब्रीथ है ये 10 इंची का है और ये जो डेप्थ है वो आपका 12 इंची का है और वो 4 इंची आपका छत के लेवल में चला जाएगा। तो आप ये पता कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि जो मेरा लटक का जो साइज है वो 2 कॉलम के बीच के डिस्टेंस के अनुसार कितना देंगे। जैसे कि आप 12 फीट आपका कॉलम का डिस्टेंस है तो इसका जो लटक बीम का जो साइज होगा वो 12 इंच होगा। तो आप जो बीम का जो देखिए, बीम प्रोवाइड करने का मेन मकसद मेरा क्या है। जो लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं वो बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोगों का बिना बीम का ही छत ढला जाता है। तो बीम आपको स्ट्रेंथ मजबूत करता है। जो जो छत का जो लोड है, जो छत का जो आपका लोड आएगा बीम पर, वो बीम पर आएगा, ना कि कोई डायरेक्ट कॉलम पर चला जाएगा। जो छत का जो टोटल लोड आएगा वो किस पर आएगा? वो आपको बीम पर आएगा। तो जब छत का लोड बीम पर आएगा तो वो बीम ट्रांसफ़र करेगा किस पर? कॉलम पर। जब लोड एनालिसिस का अध्ययन कीजिएगा तो उसको साफ पता चलेगा कि जो छत है, छत का जो लोड है वो आएगा बीम पर और बीम का जो लोड है वो आएगा आपका कॉलम पर और कॉलम के बाद जो आपका जो लोड जाएगा वो फुटिंग पर जाएगा और फुटिंग के बाद आपका जो लोड जो ट्रांसफ़र हो जाएगा सॉइल पर, सीधे आपका मिट्टी पर जो लोड है वो ट्रांसफ़र होते हुए चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इसी ढंग से बीम का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पर आपको प्राप्त होगी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको प्रोवाइड होती है। और बीम देने से एक और बेनिफिट भी होता है कि जिससे कि आप जो हॉल आप दे रहे हैं, नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हॉल की जो क्लियरेंस हो, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, जैसे कि आप बीच में पिलर भी नहीं दीजिएगा तो काम चलाए। इसलिए आपका जो काम करेगा, आपका लटक बीम ही वो काम करेगा जो छत के लोड को बियर करेगा। तो आप हॉल में मैक्सिमम जो हॉल में होता है ना, ये बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट काम कर सकता है, क्योंकि बीच में आपको दीवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, कॉलम का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए बीम का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है लोडिंग के पर्पस से।